खेल एवं युवा कल्याण विभाग एमपी द्वारा ई स्पोर्ट्स अकादमी की स्थापना की घोषणा की गई है। ई स्पोर्ट्स गेमिंग को कॉम्पिटेटिव स्पोर्ट्स में पदक जीतने वाले खेल की श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में शामिल किया गया है। इसी साल सितंबर 2023 में होने वाले एशियन गेम्स में ई स्पोर्ट्स को भी शामिल किया गया है। इसमें भविष्य बनाने को लेकर देश की प्रथम ई स्पोर्ट्स अकादमी की स्थापना की जा रही है। चुने गए गेमर्स में 80% मध्य प्रदेश के और 20% देश के अन्य भागों से होंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। तो धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग आए आज शाम को। तो इसमें जैसा गुप्ता जी ने बोला था कि गेमिंग और ई स्पोर्ट्स हम काफ़ी इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं और इसमें मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि गेमिंग और ई स्पोर्ट्स एक चीज़ नहीं है। गेमिंग के 3 भाग होते हैं। एक होता है फैंटेसी स्पोर्ट, जिस तरह आपके ड्रीम 11 होती हैं। दूसरा है रियल मनी गेमिंग, जिसमें आप रमी है, कैंडी क्रश है, आपका लूडो एक्सेट्रा है। और तीसरे हैं ई स्पोर्ट्स। ई स्पोर्ट्स है जो इसमें गेम ऑफ स्किल समझा जाता है। और अब कॉमनवेल्थ गेम्स में का ये भाग है, एशियन गेम में भी है। कॉमनवेल्थ गेम में तो भारत ने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था इसके ऊपर। तो इसमें आपको जो सोचने की बात ज़रूरी ये है कि जो ई स्पोर्ट्स है वो एक गेम ऑफ स्किल है। अब एक मेन स्ट्रीम स्पोर्ट माना जाता है। अभी द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने एक ई स्पोर्ट्स वीक किया था सिंगापुर में, जो दिखाता है कि इसकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो बढ़ती जा रही है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि गुप्ता जी यहाँ बैठे हैं, कि जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट कर रही है ई स्पोर्ट्स अकेडमी के साथ, ये एक बिल्कुल रेवोल्यूशनरी चीज़ है, एक पायनियरिंग एफर्ट है इनके पास। वो ये जो कर रहे हैं वो 2 चीज़ें हैं। इस ई स्पोर्ट्स अकेडमी में जो बच्चे आएंगे उसमें उन्हें एक तो प्रशिक्षण दिया जाएगा कि आप बेटर गेमर कैसे बने, और उसी के साथ में उनको एक ई स्पोर्ट्स एजुकेशन भी दी जाएगी। ये ई स्पोर्ट्स एजुकेशन बेसिकली ई स्पोर्ट्स एजुकेशन इसलिए कहलाई जाती है क्योंकि ये ई स्पोर्ट्स पे आधारित है, गेमिंग पे आधारित है। लेकिन पूरी ये साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स के स्किल्स जो हैं, कंटेंट क्रिएशन के स्किल्स हैं, फ्लुएंसी इन टेक्नोलॉजी के स्किल्स हैं, आपके जो लैंग्वेज स्किल्स हैं, ये उन पे फोकस करेगी। तो ये क्यों है जो इस तरह की एजुकेशन दी जा रही है, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। यदि आप अभी जो युवा पीढ़ी है, जन जी जिनको कहा जाता है, उनको जन जी कहा जाता है, तो उनको अगर आप देखें तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उनमें से 91% हैं जो गेमिंग में इन्वॉल्व हैं। वो गेमिंग में किसी फॉर्म या अदर में इंगेज करते हैं। उनके लिए काफ़ी तरह के नए हैं प्रोफेशंस और व्यवसाय जो खुल गए हैं। कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं, इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, सोशल मीडिया पे हैं आप। इंडिया में कोई चीज़ है जिसको कहते हैं क्रिएटर इकोनॉमी, और अगर आप इंडिया की इकोनॉमी की ग्रोथ देखें, सबसे तेज़ उसमें क्रिएटर इकोनॉमी ही बढ़ रही है। सो ये क्रिएटर इकोनॉमी है, कोई भी जो कंटेंट, डिजिटल कंटेंट क्रिएट करता है उसको फिर मोनेटाइज करता है, उसको क्रिएटर इकोनॉमी का भाग समझा जाता है। तो अगर आपने देखा होगा कि आप में से कुछ ने देखा होगा कि एक रील आई थी कुछ दिनों पहले ये इस चैंपियनशिप के बारे में और ई स्पोर्ट्स अकेडमी के बारे में, जो एक कैरी मिनाटी करके कंटेंट क्रिएटर इन्फ्लुएंसर हैं। उस रील 4-5 दिन में 1.2 करोड़ लोगों ने देखी, और उसमें सबको पता चला कि बच्चों को पता चला सब तरफ कि क्या हो रहा है, और ये चैंपियनशिप के बारे में के माध्यम के से किस तरह आप एक ई स्पोर्ट्स अकेडमी में जाएंगे। और इसमें आपको जान के खुशी होगी कि इसमें 43,000 बच्चों ने रजिस्टर किया है, और उन 43,000 बच्चों में से डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा कितनों को इवेंचुअली ई स्पोर्ट्स अकेडमी में जाएंगे। पर यह बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे भी आप देखें दुनिया में एक डुअल करियर का कॉन्सेप्ट होता है। डुअल करियर का ये मतलब होता है कि जो एलीट एथलीट्स भी होते हैं, जो देश के लिए खेलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खेलते हैं, वो साथ में पढ़ते भी हैं। और इंडिया में ये कॉन्सेप्ट आना है। अगर आप सोचें, अगर आपका कोई छोटा बच्चा हो जो स्पोर्ट्समैन, या बेटी हो जो स्पोर्ट्स वुमन बनना चाहती है, सबसे बड़ी आपकी जो इनसिक्योरिटी होती है वो है कि अगर ये बच्चा बहुत अच्छा नहीं बन गया स्पोर्ट्स में, फिर क्या होगा। पर यहाँ पे एजुकेशन के माध्यम के थ्रू आप इनसिक्योरिटी निकाल देते हैं कि या तो आप एक प्रोफेशनल गेमर बन गए और जाके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश के लिए मेडल जीते, या फिर किया है। तो उसमें अभी हम लोगों ने जो शुरू में डिसाइड किया था कि हम 200 बच्चों को लेंगे, क्योंकि गेम जो इसमें आपको एकेडमी जो चलानी है वो ऑनलाइन चलानी है। तो हो सकता है कि हम चूँकि बच्चों ने जिस हिसाब से रिस्पॉन्स दिया है, तो उस हिसाब से हमें लग रहा है कि अगर हम ज़्यादा बच्चों को भी अगर ले लेंगे, तो क्योंकि ऑनलाइन है तो खर्चा बहुत ज़्यादा हमारा पड़ेगा नहीं। तो ये संख्या जब आपका कंपटीशन खत्म हो जाएगा 10 अगस्त के बाद, और जो बच्चों का टैलेंट निकल के आएगा, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे आप कितनी संख्या में लेंगे।